हेलो स्टूडेंट्स, एसएससी रैंकर 001 में आपका स्वागत है। हम कर रहे थे इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज। नेक्स्ट न्यू इडियम्स एंड फ्रेजेस हम आपके लिए लेके आए। चलिए शुरू करते हैं। टू बी वाइस। टू बी वाइस इसका क्या हो सकता है? इसका मतलब होता है टू बी नोबडीज फूल। टू बी नोबडीज फूल मतलब हो गया समझदार, जिसको कोई बेवकूफ ना बना सके। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली बिकम लेस स्ट्रॉन्ग। ग्रेजुअली बिकम लेस स्ट्रॉन्ग इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा फेड अवे। क्या हो जाएगा? फेड अवे। फेड अवे का हिंदी मतलब क्या होता है? धीरे धीरे कमजोर पड़ जाना। धीरे धीरे कमजोर पड़ जाना। ठीक है, आगे देखते हैं। टू डाई वाइल्ड वर्किंग। टू डाई वाइल्ड वर्किंग इसका क्या होगा? इसका इडियम क्या होगा? टू डाई इन हार्नेस। टू डाई इन हार्नेस इसका मतलब होता है कि अपने काम के दौरान, मतलब अब करते करते मर जाना, अपने काम के दौरान ही, अपनी सर्विस टाइम में ही डेथ हो जाना। एडवाइस एट अ टाइम व्हेन इट इज लाइकली टू बी यूजफुल। एडवाइस एट अ टाइम व्हेन इट इज लाइकली टू बी यूजफुल इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है अ वर्ड इन सेशन। अ वर्ड इन सेशन ये इसका इडियम हो गया। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? उचित अवसर पर दी गई सलाह। उचित अवसर पर दी गई सलाह। टू डाई। टू डाई मतलब क्या बोलेंगे? इसका इडियम क्या हो जाएगा? टू गो द वे ऑफ ऑल फ्लैश। टू गो द वे ऑफ ऑल फ्लैश मर जाना। मर जाना। टू कीप समवन एट अ डिस्टेंस किसी को दूर रखने। क्या बोलेंगे? कीप इट, कीप एट बे। कीप एट बे दूर रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। मेड लाइट ऑफ। मेड लाइट ऑफ, मेड लाइट ऑफ का मतलब होता है ट्रीटेड इट लाइटली। ट्रीटेड इट लाइटली मतलब चीजों को गंभीर रूप से नहीं लेना। किसी चीज को गंभीर रूप से नहीं लेना। एवरी इंच अ जेंटलमैन। एवरी इंच द जेंटलमैन मतलब कि इंटायरली। इंटायरली का मतलब, इंटायरली इसका ये इडियम हो गया। इसका मतलब जो पूरी तरह से सज्जन हो, पूरी तरह से जेंटलमैन। ठीक है। गॉल एंड वॉर्मवुड। गॉल एंड वॉर्मवुड इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हेटफुल। हेटफुल मतलब कि, मतलब कि हेटफुल जो घृणा के योग हो। जो घृणा के योग हो। टू एड फ्यूल टू द फायर। टू एड फ्यूल टू द फायर मतलब कि क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा मेक थिंग्स रश। मेक थिंग रश मतलब कि ये होता है बद से बदतर बना देना किसी चीज को। पहले से ही कोई चीज खराब थी, आपने उसको और खराब कर दी। ठीक है, आगे देखते हैं। टू टेक टू हार्ट। टू टेक टू हार्ट इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाता है टू बी ग्रेटली अफेक्टेड। टू बी ग्रेटली अफेक्टेड। टू बी ग्रेटली अफेक्टेड मतलब की बात करें तो प्रभावित होना, किसी चीज से प्रभावित होना। टू ब्रिंग टू लाइट। टू ब्रिंग टू लाइट इसका मतलब होता है ली, टू रिवील। टू रिवील मतलब कि कोई चीज को उजागर करना। ठीक है, सबके सामने लाना। ठीक, ये हो गया। आगे देखते हैं। ऑल मून साइन। ऑल मून साइन इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है फार फ्रॉम रियलिटी। फार फ्रॉम रियलिटी ठीक है, वास्तविकता से दूर होना। ठीक है, रियलिटी से दूर होना। एट अ स्नेल, एट अ स्नेल पेस। एट अ स्नेल पेस मतलब बहुत धीरे, बहुत धीरे धीरे चलना, स्लोली। स्लोली ठीक है, आगे देखते हैं। कॉल ऑन। कॉल ऑन मतलब कि क्या बोलेंगे इसको? पे अ विजिट। पे अ विजिट मतलब कि मुलाकात करने जाना, किसी से मुलाकात करने जाना। प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस एंड कॉन्स ठीक है, इसका मतलब होता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ठीक है, लाभ और हानि। लाभ और हानि। वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली। वेरी रेयरली मतलब हो जाता है जो कि कभी कभार होने वाला हो, जो कि कभी कभार दिखता है, उसको भी हम कह सकते हैं वंस इन अ ब्लू मून। फिर नेक्स्ट,
फिश आउट ऑफ वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर मतलब कि एन अनकंफर्टेबल पोजीशन, ठीक है, विपरीत या प्रतिकूल स्थिति में, विपरीत या प्रतिकूल स्थिति में मतलब कि आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं वहां पे। टू ब्यूरी द हेटेज, टू ब्यूरी द हेटेज मतलब कि क्या हो जाएगा इसका, इसका मतलब हो जाएगा टू मेक पीस, टू मेक पीस मतलब कि पुरानी दुश्मनी दुश्मनी पे मिट्टी डालना, पुरानी दुश्मनी पे मिट्टी डालना। सेलिंग लाइक हॉट केक्स, सेलिंग लाइक हॉट केक्स मतलब कि क्या बोलेंगे, टू हैव अ वेरी गुड सेल, ठीक है, बहुत शीघ्रता से किसी चीज का बिकना, ठीक है। स्कॉट फ्री, स्कॉट फ्री मतलब कि अनपनिश्ड, जो पनिशमेंट से बच जाए, ठीक है। बी डाउन विद, बी डाउन विद मतलब कि क्या कहेंगे इसका, सफरिंग फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम मतलब पीड़ित होना या बीमार होना, पीड़ित होना या बीमार होना। नेक्स्ट देखते हैं, फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड मतलब कि क्या हो जाएगा इसका, फेयर वेदर फ्रेंड का इसका मतलब हो जाता है फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड मतलब क्या हो जाता है इसका, सपोर्ट्स ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट, सपोर्ट ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट मतलब क्या होता है इसका, मतलब ये होता है कि किसी को सुख का साथी होना, किसी को सुख के समय उसका साथ देना मतलब दुख में उसको छोड़ देना और सुख में उसका साथ देना। पुल टुगेदर, पुल टुगेदर मतलब क्या हो जाता है, वर्क हार्मोनियसली, वर्क हार्मोनियसली इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि साथ मिलकर काम करना, ठीक है, साथ मिलकर काम करना। नेक्स्ट है टू गिव वनसेल्फ एयर्स, टू गिव वनसेल्फ एयर मतलब होगा बिहेविंग, बिहेविंग एरोगेंटली, बिहेविंग एरोगेंटली मतलब कि अपने आप को बड़ा दिखाना, अपने आप को बड़ा दिखाना। एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन थ्रो मतलब कि बहुत छोटी सी सीमा, आठ एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट देखते हैं, बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन मतलब कि क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाता है कॉजेस ऑफ क्वेरल, कॉजेस ऑफ क्वेरल मतलब कि विवाद का जड़, विवाद का पॉइंट, ठीक है, विवाद का कारण। टू ईट हम्बल पाई, टू ईट हम्बल पाई, टू यील्ड अंडर ह्यूमिलेटिंग सरकमस्टांस, टू यील्ड अंडर ह्यूमिलेटिंग सरकमस्टांस, ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा गलती मान लेना, गलती मान लेना किसी के सामने झुक जाना। टू एंड इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू फेल, टू फेल मतलब कुछ भी ना मिलना, आखिरी में कुछ भी ना मिलना। टू स्पिल द बीम्स, टू स्पिल द बीम्स, ठीक है, टू रिवील अ सीक्रेट, टू रिवील अ सीक्रेट मतलब का किसी का राज खोलना, किसी का राज खोलना। फिर है ड्राइव होम, ड्राइव होम, ड्राइव होम का क्या होगा, मतलब कि इम्फेसिस, इम्फेसिस, ठीक है, क्या हो जाएगा, इम्फेसिस, इम्फेसिस मतलब किसी चीज पर जोर डालना, किसी चीज पर जोर डालना। टू एंड इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट मतलब कुछ भी हाथ ना लगाना, आखिरी में नथिंग। अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट मतलब कि एंड एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट, एंड एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट मतलब कि दिखावा करना, मतलब कि खाली तारीफ करने सामने है इसलिए तारीफ कर रहे हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, कट अ सॉरी फिगर, कट अ सॉरी फिगर इसका मतलब होता है मेड अ पुअर इंप्रेशन, मेड अ पुअर इंप्रेशन मतलब कि खराब छवि का होना, खराब छवि का होना। टू टेक टू टास्क, टू टेक टू टास्क मतलब कि रेप्रिमेंडेड हिम, किसी को डांट फटकारना, किसी को डांट फटकारना, ठीक है। ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट मतलब रिवील करना, किसी का राज खोलना। बार्क इज रश देन हिज बाइट, बार्क इज रश देन हिज बाइट इसका मतलब होता है थ्रेट इज रश देन द एक्शन टेकन, ठीक है। अगर इसके हिंदी मीनिंग का मतलब जाने तो कार्य से ज्यादा धमकी का असर होना, कार्य से ज्यादा धमकी का असर होना। थ्रो कॉशन टू द विंड्स, थ्रो कॉशन टू द
विंड्स। इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब होता है, इसका इडियम होता है टू बिहेव रेकलेसली। टू बिहेव रेकलेसली। ठीक है, टू बिहेव रेकलेसली मतलब कि लापरवाही से किसी काम को करना। इल एट इजी। इल एट इजी का मतलब होता है अनईजी। अनईजी। अनईजी मतलब कि बेचैन। बेचैन। बैड ब्लड। बैड ब्लड मतलब कि एनिमिटी। एनिमिटी मतलब दुश्मनी होना। टू बीट अबाउट द बुश। टू बीट अबाउट द बुश मतलब कि क्या बोलोगे? टू टॉक अबाउट द इररिलेवेंट थिंग्स। टू टॉक अबाउट द इररिलेवेंट थिंग्स मतलब कि घुमा फिरा कर बात करना, कभी भी पॉइंट पे बात ना करना, घुमा फिरा के किसी से बात करना। आगे क्या है? मेडियन स्पीच। मेडियन स्पीच इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फर्स्ट स्पीच, किसी की पहली स्पीच। ठीक है। टू गेट कोल्ड फीट। टू गेट कोल्ड फीट मतलब कि फेयर। फेयर मतलब डरना। डरना। बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क मतलब नॉट टू द पॉइंट। नॉट टू द पॉइंट। ठीक है, मतलब कि कभी, मतलब कि मेन पॉइंट से दूर रहना, घुमा फिरा के बात करना, कभी भी एकदम फोकस ना होना। ऑन टेंडर हुक्स। ऑन टेंडर हुक्स मतलब इन सस्पेंस एंड, इन सस्पेंस एंड एनेक्सिटी। इन सस्पेंस एंड एनेक्सिटी मतलब क्या हो गया इसका? परिणाम की चिंता की वजह से घबराहट होना। परिणाम की चिंता की वजह से घबराहट होना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अ कुकू इन द नेक्स्ट। अ कुकू इन द नेक्स्ट इसका मतलब होता है, इसका इडियम होता है एन अनवेलकम इंट्रूडर। एन अनवेलकम इंट्रूडर। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? इसका हिंदी मीनिंग होता है बिन बुलाए मेहमान। बिन बुलाए मेहमान मतलब कि किसी को बुलाया नहीं, इनवाइट नहीं किया और वो बिना बताए चले आए। अ हाउस ऑफ कार्ड्स। अ हाउस ऑफ कार्ड मतलब कि एन इनसिक्योर स्कीम। एन इनसिक्योर स्कीम इसका मतलब होता है समानता रखने वाला विकल्प। समानता रखने वाला विकल्प। टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट मतलब कि टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग मतलब कि टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स इसका मतलब होता है संदेह होना, किसी पे शक होना। किसी पे शक होना। नेक्स्ट है ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स ठीक है, इसका मतलब होता है टू बी वाइस बियॉन्ड हिज ईयर्स। टू बी वाइस बियॉन्ड हिज ईयर्स उम्र से ज्यादा जानकार होना। उम्र से ज्यादा जानकार होना। अ वाइल्ड गूस चेस। अ वाइल्ड गूस चेस मतलब कि इसका मतलब होगा अ पॉइंटलेस सर्च। अ पॉइंटलेस सर्च मतलब कि किसी के लिए प्रयास बेकार जाना, किसी पर प्रयास किया और वो बेकार गया। तो आज के 50 यहीं पर खत्म होते हैं। आज के लिए धन्यवाद।